नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें 6 वर्षों के बाद सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अगर बदलाव की बात करें तो अब यह सामने आया है कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पुलिस के हाथों चढ़ते हैं तो आपको सीधे जेल नहीं होगी। अब इसमें यह भी बदलाव किया गया है कि जेल से पहले उस मुजरिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के लेवल से ही उस मुजरिम को बेल मिल सकती है। आपको बता दें कि यह विधेयक खुद उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कल विधानसभा में पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया। अब इसके बाद ये जो विधेयक है वो राज्यपाल के पास पहुंचेगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद से ये विधेयक तुरंत प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे थे कि शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील मिलनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे गरीब और बेरोजगार युवक हैं जो इस कानून में फंसकर सीधे जेल चले जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी भी मुश्किल हो जाती है। मगर जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने अपने महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील दी है और यह भी बताया है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ी और ढील दी जा सकती है। मगर सबसे बड़ी खबर यही है कि 6 वर्षों के बाद शराबबंदी कानून में जो सबसे बड़ा संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या जो छूट है वो मिलने वाली है, हम आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार जनता के बीच ये खबरें चल रही थी कि क्या अब शराब पीने के बाद लोगों को जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना देके छूट जाएंगे, तो ये बात सब कुछ सही नहीं है। अभी भी लोग जेल जाएंगे, मगर उसके क्या गाइडलाइंस है वो हम आपको इस खबर में बताएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन का बहुप्रतीक्षित विधेयक बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह कानून का रूप लेगा और तुरंत प्रभावी हो जाएगा। पुराने कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि शराब पीते पकड़े जाने पर जेल भेजने के बदले जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने सदन में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश करते हुए कहा है कि इससे अदालतों में मुकदमों की संख्या कम होगी और शराब के बड़े कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। 2016 के मूल कानून में बदलाव के बाद अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। व्यवस्था यह रहेगी कि अवकाश या अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में भी विशेष न्यायालय कार्यरत रहे। राज्य सरकार की ओर से तय जुर्माने की रकम जमा करने पर अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। तत्काल जुर्माने की रकम जमा न करने की हालत में 1 महीने की साधारण कैद का प्राविधान किया गया है। संशोधन में साफ कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि शराब या मादक द्रव्यों के सेवन के हर एक मामले में अभियुक्त को तुरंत जमानत ही मिल जाए। जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना किसी अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए अभियुक्त को राशि का भुगतान करने पर भी छोड़ने से इनकार कर दे। बार बार अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्राविधान कायम रहेगा। इसी तरह जब्त पशु, वाहन, बर्तन या परिसर को भी जुर्माना राशि देकर छुड़ाया जा सकता है। जुर्माना न भरने पर इसकी जब्ती की कार्रवाई की जा सकेगी। तो 2016 के जो शराबबंदी कानून में उस सबसे बड़ा बदलाव 6 वर्षों के बाद किया गया है। दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित किया जा चुका है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कल इस विधेयक को पेश किया और सर्वसम्मति से इस विधेयक को विधानसभा में पास किया गया है। मगर जनता के बीच एक असमंजस का दौर चल रहा था। जब हम खुद बाहर निकले तो हमें जनता से ये मालूम पड़ा कि क्या अब शराब के साथ शराब के नशे में अगर पुलिस के हाथों कोई व्यक्ति या फिर पुरुष चढ़ता है तो क्या उसे सीधे जेल होगी। तो ऐसी बात नहीं है। जनता में असमंजस का दौर इसलिए था कि क्या वो जुर्माना देकर छूट सकते हैं, मगर हम आपको साफ कह देते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इसका निर्णय खुद मजिस्ट्रेट करने वाले हैं। अगर मजिस्ट्रेट चाह ले तो उस व्यक्ति को कैद भी किया जा सकता है। मगर बिहार सरकार ने यह साफ कह दिया है कि फिलहाल अभी जो मुजरिम होगा वो जुर्माना देकर छूट सकता है। अब जुर्माने की राशि खुद बिहार सरकार तय करने वाली है। साथ ही साथ अब उस मजिस्ट्रेट पर भी तय करता है कि अपराधी किस तरीके से पेश आ रहा है, क्या उसे कैद में रखना सही होगा कि नहीं, या फिर उसके साथ कोई पशु, वाहन भी या फिर संपत्ति पकड़ाती है तो क्या उसे जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है कि नहीं। यह सब निर्भर करेगा उस मजिस्ट्रेट पर। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण भी अगर हो जाता है या फिर मजिस्ट्रेट अवकाश पर भी रहते हैं
तो एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा उसी दिन, क्योंकि लगातार सुनील कुमार जो कि मंत्री है वो कह चुके हैं कि मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कोर्ट में जो मुकदमों के लिए जो अभियुक्त आते हैं उनकी लगातार संख्या बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए ही इस विधेयक को पारित किया गया है। सर्वसम्मति से यह विधेयक पास तो हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि सीएम नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है शराबबंदी कानून, उसमें थोड़ी ढील दी गई है। क्या इससे अब जो शराबबंदी पर जो पूर्ण तरीके से बैन है वह और कारगर साबित होती है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले ही सीएम नीतीश कुमार ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक मैदान में उतार चुके हैं। अवैध शराब के कारखानों को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार तत्पर दिखते हैं। इसी कारण उनके मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लिया है जो कि कल बिहार विधानसभा में पारित भी हो चुका है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।